नमस्कार। मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट पे, जहाँ मिलकर अपने शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा का अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोगों ने ट्रांसम्यूट 100 के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा या फिर टेलीग्राम चैनल में पढ़ा होगा। आज ट्रांसम्यूट 100 का स्टेप 1 है। स्टेप 1 के बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। इसमें ट्रांसम्यूट 100 का जो स्टेप 1 है, वो है सुबह उठ के सबसे पहले गुनगुना पानी पीना और गुनगुना पानी के साथ पीते हुए आभार व्यक्त करना। जागरूकता के साथ गुनगुने पानी को पीना। अब ये जागरूकता के साथ गुनगुना पानी पीना ये थोड़ा-सा मैजिकल है, थोड़ा-सा ट्रिकी है। समझेंगे, कोशिश करेंगे। आज समझते हैं, धीरे-धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। इसके फ़ायदे भी जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, वो 72% पानी है। तो अगर हम जल तत्व को शुद्ध कर लेते हैं अपने शरीर में, तो बहुत हद तक हमारा शरीर मतलब 70% हमारा शरीर ठीक हो जाता है, स्वस्थ होने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है, घर में सीमेंट डाला आपने और गिट्टी डाली, बालू डाला, सरिया लगाया। अब पूरे घर की अगर बात करें तो उसका सबसे मेन जान जो होता है सीमेंट। अगर आप सीमेंट को सही कर लेते हैं, तो आपका घर मोस्ट ऑफ द टाइम सही बनता है। उसी तरीके से हमारा ये जो बॉडी है, उसमें 5 महाभूत मिलके ये बॉडी बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो है जल तत्व का, जो कि 72% हमारे पूरे बॉडी में होती है। अगर हम जल तत्व को शुद्ध कर लेते हैं, तो हमारा बॉडी 72% स्वस्थ हो जाता है। अब जल तत्व को शुद्ध कैसे करेंगे? जल तत्व को शुद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले पानी को चार्ज करते हैं। पानी को चार्ज करना अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी हम लोग इस पे भी बात करते हैं। उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्टों ने किया है, उसमें एक जैपनीज़ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने गंगा नदी का पानी का सैंपल लिया है, आबे जमजम के पानी का सैंपल लिया है और इन दोनों को फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने पे जब पानी को हम जब फ्रीज़ करते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स, आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं। उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो बहुत प्यारा-सा क्रिस्टल बनता है। वैसे ही उन्होंने पानी के सैंपल को लिया, उस पानी के सैंपल के सामने कुछ अच्छे अफ़र्मेशंस बोले। अच्छे अफ़र्मेशंस बोलने के बाद उनका क्रिस्टलाइज़ेशन किया गया। उनका उस पानी का बर्फ जमाया गया और उसके क्रिस्टल्स को देखा गया। वो भी लगभग वैसे ही खूबसूरत थे। फिर एक पानी का सैंपल लिया गया, उसके सामने नकारात्मक बातें की गई, लड़ाई, झगड़ा इस टाइप की बातें की गई और फिर उसको भी क्रिस्टलाइज़ किया गया। लेकिन उसका सैंपल एकदम अनइवन बना, इर्रेगुलर बना। तो इससे एक चीज़ सिद्ध होता है कि जो भी हम भाव पानी को देते हैं, पानी उस भाव को रखता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक उपचार की पद्धति बहुत पुरानी है, डॉक्टर हेनमन द्वारा स्टार्ट की गई थी। आज काफ़ी लोग होम्योपैथिक पे विश्वास करते हैं, मैं तो शुद्धतम होम्योपैथिक पे विश्वास करता हूँ और बहुत बढ़िया काम करता है। होम्योपैथिक का मूल जो प्रिंसिपल है, वो है वाटर मेमोरी। हम लोग सबसे पहले मूल अर्क बनाते हैं, फिर उसको थोड़े से पानी में मिला के सेक करते हैं। धीरे-धीरे करके वो मूल अर्क पूरा गायब हो जाता है, केवल पानी ही बचता है। बट उस दवा की पोटेंसी बहुत हाई हो जाती है। तो ये शुरू से लोगों को पता था कि पानी में अपनी एक मेमोरी होती है। चलिए एक और जीवंत उदाहरण से समझते हैं। हम घर में कलश स्थापना करते हैं। पूजा करने से पहले हमेशा कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करते समय क्या करते हैं? उसमें एक चांदी का सिक्का डालते हैं, सुपारी डालते हैं, थोड़ा हल्दी डालते हैं और उसके ऊपर आम का पल्लव रख के उसके ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं। इसको रखने से पहले जो भी पुरोहित आपके यहाँ पूजा करवाने के लिए आए होंगे या जो भी पंडित जी आए होंगे, तो वो उसके ऊपर हाथ रखवा के कुछ आपसे कहलवाते हैं कि
गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, इस टाइप की सारी नदियाँ का पानी इसमें आए। ये पानी शुद्ध हो, ये जल शुद्ध हो, आप ये भाव देते हैं उस पानी को। और पूरे पूजा के दौरान काफ़ी सारा मंत्रोच्चार चलता रहता है और फाइनली फिर हम उस पानी को, जब पूजा हमारी समापन हो जाती है, कलश को जब हम लोग वो कर देते हैं, अपने आसन से हिला देते हैं, तो उसके बाद कलश के पानी को पूरे घर पे छींटते हैं, क्योंकि वो पानी शुद्ध हो चुका रहता है, अभिमंत्रित हो चुका रहता है। हमने कुछ किया नहीं है, हमने केवल भाव दिया है, और वो पानी हम लोग पूरे घर में छींटते हैं और हम लोग को एक अनुपम शांति का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उतने देर पूजा के दौरान हमने जो मंत्र बोले हैं, जो भाव दिया है उस पानी को, पानी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और पूरे घर में जब हम छींटते हैं तो हमारा घर भी शुद्ध होता है और घर का वातावरण भी शांति और आनंददायक होता है। तो यहाँ तक तो बात हुई वाटर मेमोरी की। अब पानी को हल्का सा गुनगुना करके, हम लोग मैक्सिमम जो पानी पीते हैं वो बॉडी टेम्परेचर से नीचे का ही पानी पीते हैं। पानी के टेम्परेचर को इतना बढ़ाइए कि वो 36-37 डिग्री तक हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, अगर आपको अभी ठंडी का सीजन चालू हो गया तो उसको थोड़ा सा 40 डिग्री तक हल्का गुनगुना सा पानी कर लीजिए। इससे क्या होता है कि सुबह जब आप गुनगुना सा पानी पिएंगे तो गले में जो भी कफ या इस टाइप की जो भी विकृतियां हैं या जो भी सूखापन है, ड्राइनेस है, उसको वो तरावट देता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर के लगभग का जब पानी हमारे अंदर जाता है तो शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। आप ठंडा पानी पिएंगे तो जठर अग्नि को उस पानी को पहले गर्म करना पड़ेगा शरीर के लायक बनाने के लिए, शरीर में हर जगह खून में डालने के लिए। तो जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पानी पिएंगे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो शरीर के लिए सबसे सुगम होगा और शरीर के लिए वो सबसे आनंददायक होगा, शरीर उसको तुरंत एब्जॉर्ब करेगा। तो सुबह उठते के साथ सबसे पहले गुनगुना पानी करना है और उसको हाथ में गिलास को लेके उसको भाव देना है। क्या भाव देंगे? यह जल जो है, यह पानी का गिलास जो है, अब एक अमृत है और इसको पीने वाला स्वस्थ होता जाएगा। वो स्वस्थ है और स्वस्थ हो रहा है। ये भाव दे सकते हैं आप उसको, या कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अभी तो मैनिफेस्टेशन पे बात होगी बाकी। बाकी आप, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो मैं जो समझता हूँ वो सुख, समृद्धि, शांति है। तो इस जल को पीने वाला सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करेगा। ये भाव उस पानी को दें, गिलास को थोड़ा देर पकड़े रहें, धीरे-धीरे करके गिलास के पानी को देखें। थोड़ी देर में आप फिर पानी की जैसे ही चुस्की लेंगे, तो अगर सही ढंग से अगर आपने उसको किया, तो आप महसूस करेंगे कि पानी का टेस्ट भी बदल जाता है। हमने कई प्रयोगों में, जो हमारे साथ लोग आते हैं, उनको हमने करके दिखाया है कि पानी को जैसे ही चार्ज करते हैं, जैसे मैं तो एक रेकी मास्टर हूँ, तो रेकी मास्टर जब पानी को चार्ज करता है तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। हैं कुछ लोग टेस्टिमोनियल्स में, उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं बाद में डाल दूँगा। तो पानी का टेस्ट भी बदल जाता है। तो सबसे पहले उठें, पानी को हल्का गुनगुना करें और फिर उसको चार्ज करें। अपने अच्छे इमोशंस दें, वाइब दें और फिर उसको घूँट-घूँट करके पिएँ, धीरे-धीरे करके पिएँ। जल्दी-जल्दी नहीं पिएँ। जल्दी-जल्दी पानी पीने से वात गड़बड़ाने का दिक्कत हो सकता है। घूँट-घूँट करके पिएँ, 1 गिलास पिएँ, थोड़ा रुकें, फिर दूसरा गिलास पिएँ। सुबह हम लोग रात को जब सोते हैं और मान लीजिए 8-9 घंटे हम लोग जितने देर भी सोते हैं, उतने देर पानी का बिल्कुल हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है। तो सुबह उठ के ऊषा पान करना आयुर्वेद में सबसे प्रथम काम कहा गया और सारी बीमारियों को नाश करने वाला कहा गया। कफ, पित्त, वात तीनों का संतुलित करता है सुबह का ऊषा पान। और हो सके तो जूठा मुँह के साथ ये काम करें। जूठा मुँह मतलब बिना ब्रश किए सबसे पहले गुनगुना पानी पिएँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये कहता है कि हमारे पेट में एसिड होता है, रात भर वो एसिड धीरे-धीरे बढ़ता है, जबकि हमारा जो लार है, जो सलाइवा है, वो बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है। और एसिडिटी जैसे ही बॉडी में बढ़ती है, तो जो हमारे ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस है, वो फास्ट होने लगता है, हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। और जितना भी हम क्षारीय चीज़ लेंगे, बेसिक इन नेचर लेंगे, उतना ही वो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से बाहर निकालता है। और सबसे ज़्यादा क्षारीय हमारा ये सलाइवा है। तो रात भर का जो सलाइवा मुँह में है, उसको घूँट-घूँट करके पानी पीना है, धीरे-धीरे करके वो पेट में जाएगा, आपकी एसिडिटी और गैस की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम को ठीक करेगा।
तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले पानी गुनगुना करना है, उसको ग्लास में भरना है। एक चीज़ और रह गया, छोटा-सा एक और। पानी को ग्लास में अगर कोशिश करें कि ग्लास में ना पिएँ, उसको किसी कटोरे में या लोटे में पिएँ। आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी गोल चीज़ में सरफेस टेंशन कम होता है और वो जो सिलिंड्रिकल होता है उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पानी में अपनी मेमोरी होती है। अब जित अभी हम लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है? हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, पानी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आरओ के थ्रू गुजारा जाता है मेम्ब्रेन से पास ऑन होने के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव में वो पानी रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर घर में आरओ है, आरओ के पानी को टैप जो आरओ का नीचे जो कंटेनर लगा है, उससे पानी को पी के देखिए और उस पानी को निकाल के किसी मर्तबान में रख के थोड़ा देर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उस पानी को पीजिए। दोनों के टेस्ट में ज़मीन-आसमान का अंतर होगा। ये अंतर इसीलिए होता है क्योंकि आरओ का पानी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में स्टोर्ड होता है और लोटे में रखा हुआ पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेगा। ये सारी जितनी भी बीमारियाँ हम लोग को आज आ रही है ना, ये गिलास और ये सब जो हमने खाने का तरीका चेंज कर दिया है, उसकी वजह से हो रही है। प्रयोग करके देखिए, 100 डेज़ ओनली, 100 डेज़ भी ज़्यादा है, मैं तो बोलता हूँ 21 डेज़ केवल डिटॉक्स वाला फॉलो कर लीजिए, उतने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने लगेगा। तो पानी गरम करना है, गुनगुना करना है, गरम नहीं करना, गुनगुना करना है, उसको किसी लोटे में या फिर किसी कटोरे में डालना है, नहीं मन है गिलास में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, जिसको जो मन आए वो करे। बस इधर-उधर का सारे जगह का कचरा इकट्ठा ना करें। किसी एक स्टेप को फॉलो करें, या तो मेरा करें, मेरा मतलब जो मेरे प्रभु जी ने मेरे को बताया है आप लोग को बताने के लिए वो करें या किसी और का करें, बट करें ज़रूर। तो पानी गरम करना है, उसको किसी बर्तन में भरना है, उसको थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखना है, उसको अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस देने हैं और घूँट-घूँट करके पीना है। और वो ये काम कब करना है? बासी मुँह करना है, बिना ब्रश किए हुए। 1 सप्ताह करके देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। हमने करके देखा है, हम जानते हैं और कई लोगों को हम करवा रहे हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। करने से होता है, कीजिए, करके देखिए एक बार, तब बताइए। और और भी चीज़ों के लिए ट्रांसम्यूट के हमारे चैनल को जॉइन कीजिए, इंस्टा में हमारी आईडी है, उसको जॉइन कीजिए। सारे लिंक्स हम वीडियो के नीचे हम डाल देंगे, उस पे जॉइन कीजिए और ट्रांसम्यूट के इस सफ़र पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।